के आंदोलन में भाग लिया, तुम क्या जानो उस बात को। एमपी विधानसभा का शीत सत्र हंगामेदार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। इसी के साथ ही और भी कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। सदन में हंगामे के बीच सत्ता पक्ष विपक्ष से सार्थक बहस की अपील कर रहा है, लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सरकार को घेरा। कमलनाथ ने सरकार पर छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। साथ भेदभाव है। मैंने तो कल शिवराज सिंह जी से भी कहा था कि छिंदवाड़ा के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। मैंने उनसे ये बात कही थी। विधायकों का स्वेच्छानुदान की राशि भी नहीं दी जा रही। ये छिंदवाड़ा में सब विधायक कांग्रेस के, नगर निगम कांग्रेस का, जिला पंचायत कांग्रेस का, तो भेदभाव ये कर रहे हैं इसके कारण। कमलनाथ का कहना है कि छिंदवाड़ा में सभी विधायक, नगर निगम, जिला पंचायत कांग्रेस का है। ऐसे में सरकार भेदभाव कर रही है। कांग्रेस सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भी है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि विपक्ष की भावनाओं के तहत अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकार किया गया है। कल की कार्यसूची में माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए शामिल करेंगे। अच्छी बात है, माननीय अध्यक्ष जी ने प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के साथियों की भावना को समझा, प्रदेश की जनता की भावना को समझा। अब ये जरूर है कि सार्थक चर्चा हो और सरकार अपनी कमियों को सुधार करे। जो चर्चा हो, ऐसा नहीं कि जैसा कि पहले देखने में आया है, जब कोई चर्चा होती है, कोई विषय सदन में लाया जाता है, तो पिछले कार्यकाल का उदाहरण देके क्रिटिसाइज करते हैं, विपक्ष के साथियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये हम समझते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को शोभा नहीं देता है। इसके बजाय अपनी कमियों में सुधार करें और जो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उसमें सजगता से काम करें। विधानसभा में बिजली बिल वसूली का मुद्दा भी गूंजा। ध्यानाकर्षण के जरिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को तो बिजली बिलों का बना एप्रेन पहनकर विधानसभा पहुंच गए। विधायक ने पुष्पराजगढ़ में आदिवासियों को दिए जा रहे बिलों पर नाराजगी जताई और हजारों का बिजली का बिल दिए जाने का आरोप लगाया। क्षेत्र के रमना नंबर 1 जो हमारा गांव है, वहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पोषित बैगा जनजाति के लोग वहाँ निवासरत हैं। उनके घरों में कोई मीटर नहीं, कोई बिजली नहीं और इतने मतलब 5-5 हजार रुपए के 2,991 की बिजली के बिल फर्जी और उनसे वसूले जा रहे हैं। साहब, ये सरकार जिस तरीके से आदिवासी समाज के साथ छलवा कर रही है और बिना बिजली, बिना मीटर और उसके प्रकाश के और इतने राशियां आदिवासी जनजाति समाज के साथ वसूले जा रहे हैं। विपक्ष के तेवर ने बता दिया कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने वाला है। कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। सत्ता पक्ष भी सार्थक बहस की अपील के बाद विपक्ष पर हमलावर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, सत्र में हंगामा तो होना ही था, यही उम्मीद लगाई जा रही थी क्योंकि कई सारे मुद्दे थे और उन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में था, जैसा कि देखने को भी मिला है। आखिर अब कौन कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर के विपक्ष ने घेरा है और वहां पर हंगामा भी हुआ है? बिल्कुल, देखिए, विधानसभा में आज प्रश्न काल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोक झोंक देखने को मिली। जबलपुर में चाहे वो स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं का मामला हो, विधायकों की विधायक निधि और स्वेच्छानुदान से जुड़ा हुआ मामला हो, ये तमाम जो मामले आज विधानसभा के अंदर सुनाई दिए। लेकिन सबसे बड़ा जो था वो विधायकों के स्वेच्छानुदान की राशि समय पर जारी नहीं करने का मामला
उठाया गया। और इसी दौरान कमलनाथ ने भी इस बात का आरोप लगाया कि जो छिंदवाड़ा है उसके साथ विकास कार्यों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि विधानसभा की अध्यक्ष ने आसंदी से इस बात की व्यवस्था दी है कि अब एक कमेटी बनाकर जो विधायकों के स्वेच्छानुदान और जन भागीदारी से होने वाले विकास कार्य हैं उस पर नजर रखने का काम किया जाएगा। कमेटी इन जटिलताओं को दूर करने का काम करेगी। इसके अलावा बिजली बिलों से जुड़ा मुद्दा भी आज सदन के अंदर सुनाई दिया। फुंदेलाल मार्को तो बिजली बिलों से जुड़े एक एप्रेन पहनकर सदन के अंदर पहुंचे और इस बात को लेकर शिकायत की कि उन आदिवासियों को बिजली के बिल दिए जा रहे हैं जिनके घर में मीटर नहीं लगे। तो ऐसे तमाम तरह के मुद्दे थे जो आज विधानसभा के अंदर सुनाई दिए। ऋतु, ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग। बिलासपुर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। आरक्षण के फैसले की वजह से काउंसलिंग रुकी है, काउंसलिंग पर फैसला रुका है। पुराने आरक्षण सिस्टम से काउंसलिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। बी फार्मा और डी फार्मा की काउंसलिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा को निर्देश जारी किए। 31 दिसंबर तक काउंसलिंग पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। आरक्षण के फैसले की वजह से काउंसलिंग पर फैसला रुका हुआ है। पुराने आरक्षण सिस्टम से काउंसलिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी भवनों, निगम मंडलों में गोबर पेंट का अब इस्तेमाल होगा। जी हां, सीएम भूपेश बघेल ने गोबर पेंट को अनिवार्य करने के निर्देश दे दिए हैं। निर्देश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पूर्व में जारी निर्देशों के उल्लंघन पर सीएम ने नाराजगी जताई। गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, ऐसा सीएम ने कहा है। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में कई बार सेल्फी और रील्स बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद आज से मंदिर परिसर में मोबाइल पर पाबंदी लागू कर दी गई है और इसके लिए मंदिर के 3 प्रवेश द्वार, मानसरोवर प्रशासनिक कार्यालय के सामने और गेट नंबर 4 पर क्लॉक रूम बनाए गए हैं, जिसमें मोबाइल रखने के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। मोबाइल रखने की व्यवस्था भी हाईटेक की गई है। श्रद्धालुओं के लिए बारकोड जारी होगा, जिसने भी मोबाइल रखा है उसी को मोबाइल वापस किया जाएगा। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में श्रद्धालु अपना मोबाइल ले जा सकते हैं। इसके लिए बुकिंग का मैसेज मोबाइल पर दिखाना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कई सारे बदलाव महाकालेश्वर में एंट्री के उस पर किए गए हैं, मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया है। आखिर मंदिर परिसर में या महाकाल लोक में कहां पर प्रतिबंध रहेगा और कैसे पूरी प्रोसेस रहेगी, मैं चाहूंगी दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। ये देखिए, लगातार देखने में आ रहा था कि महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन फिल्मी गानों पर रील्स बन रही थी और जिसके वीडियो भी वायरल हो रहे थे। लगातार इन बातों को देखते हुए फिर मंदिर कर्मचारियों का भी वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद प्रशासन की महाकाल समिति की एक बैठक हुई, उसमें एक कड़ा निर्णय लिया गया कि जो श्रद्धालु आते हैं और जो जिस तरह मोबाइल वीडियो रील बनाने के चक्कर में आम श्रद्धालुओं को जो बाधाएं पैदा होती थी, उसको देखते हुए फिर प्रशासन ने फैसला लिया और इसके बाद आज से जो है मोबाइल प्रतिबंध कर दिए हैं। पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो है ये मोबाइल लेने वालों की भीड़ है, इसके पास वाली जो रो है वो मोबाइल जमा करने वालों की भीड़ है। मैं आपको प्रोसेस समझा दूं कि यदि आप उज्जैन आते हैं और उज्जैन आने पर आप जब मोबाइल जमा करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको महाकाल मंदिर में ये 3 गेट बनाए, 3 जगहों पर मोबाइल लॉकर सुविधा चालू करी है। मानसरोवर प्लाजा जो महाकाल लोक के अंदर है और महाकाल मंदिर प्रशासक कार्यालय है, उसके पास में एक लॉकर सुविधा बनाई गई है और एक 4 नंबर गेट है, यहाँ पर जो लॉकर सुविधा शुरू की गई है। इन सुविधाओं को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। फिलहाल जो है आज से सुविधा शुरू हो गई है और श्रद्धालु जो आ रहे हैं लगातार अपने मोबाइल जमा करने के बाद महाकाल मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। पर कई श्रद्धालुओं की शिकायतें भी हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहले तो हम आते हैं और यहाँ आधे घंटे हमको लाइन में लगना पड़ता है और फिर मोबाइल जमा करके फिर वहाँ पे दर्शन के लिए भी घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद भी फिर मोबाइल लेने के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है।
तो मैं आपको बता दूं कि महाकाल मंदिर जो परिसर है उस परिसर में मंदिर ले जाना मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि महाकाल मंदिर परिसर के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो रील्स बनाई जाती थी, जिसको देखते हुए मंदिर समिति ने उसको रोक लगाई है। बाकी हम बात करें महाकाल लोक की, तो महाकाल लोक में किसी भी प्रकार की मोबाइल पर कोई रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि वहाँ पर आप मोबाइल ले जा सकते हैं और मोबाइल चला सकते हैं। इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जियो ने 5G भी लॉन्च किया है, जो आम श्रद्धालुओं को वहाँ पर सुविधा दे रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार ये सुविधा जो चलती रहेगी और आज इसका पहला दिन है और प्रशासन ने 10,000 लॉकर की सुविधा ली है, जिससे 10,000 श्रद्धालु जो है एक साथ मोबाइल को रख सकते हैं। इसके लिए श्रद्धालु को जब यहाँ आना होगा तो पहले काउंटर पे जाना होगा, अपना आईडी कार्ड देना होगा, अपना नाम बताना होगा। वाकई महाकाल मंदिर में मोबाइल पर अब बैन रहेगा और कई सारी सुविधाएं भी जो है आम जनता के लिए की गई हैं। लॉकर्स बनाए गए हैं, लगभग 10,000 के लॉकर्स हैं, 10,000 तक लॉकर्स हैं। पूरी सेफ्टी के साथ जो दर्शनार्थी वहां पर पहुंचेंगे रख सकते हैं अपना मोबाइल, और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पर महाकाल लोक में जो है वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप लगातार जुड़े हुए थे, जानकारी साझा कर रहे थे। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।